ये कहानी है मुरादाबाद शहर की, जहाँ शहर की आखिरी छोर पर रहती थी चंपा। चंपा लोगों के घरों में काम करके अपना जीवन यापन किया करती थी। उसकी 5 साल की बेटी भी थी, जिसका नाम था नैना। वो नैना से बहुत प्यार करती थी। मम्मी, मैं स्कूल कब जाऊंगी? अरे, तू क्या करेगी स्कूल जाकर? पढ़ूंगी, लिखूंगी। क्या करेगी पढ़ लिख कर? तुझसे झाड़ू लगाने को कहा था, लगा दी? हाँ माँ, मैंने सारा काम कर दिया। मुझे स्कूल जाने दो ना, मुझे भी बाकी बच्चों की तरह पढ़ना है। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है। अरे चंपा, पास के चुंगी वाले स्कूल में नाम लिखवा देना नैना का। वो सरकार की तरफ से फ्री है। वरना अगर उन्हें पता चला कि तुम बच्ची को नहीं पढ़ा रही हो तो तुम पर कार्रवाई हो सकती है। आजकल तो बड़े चौंचले हैं। पहले जमाने में सही था, लड़कियां अपने घर का काम करती थी सिर्फ। मजबूरन अगले दिन जाकर चंपा ने नैना का एडमिशन करवा दिया। अब कल से तू स्कूल जाएगी, लेकिन एक बात याद रखना। क्या मम्मी? कभी किसी अनजान इंसान से मत बात करना। कोई अजनबी मिले और वो कोई तुझे चीज दे तो मत खाना बिल्कुल। ठीक है मम्मी, नहीं खाऊंगी। और हाँ, घर का काम ना छूटना चाहिए स्कूल के चक्कर में। नहीं छूटेगा माँ। शाम का वक्त था, सूरज ढल रहा था और चंपा अपनी छोटी सी झोपड़ी में बैठकर नैना के लिए स्कूल की ड्रेस पर इस्त्री कर रही थी। तभी राधा फिर से आ गई। चंपा रसोई में जाती है और 2 कप चाय तैयार करती है। फिर दोनों सहेलियां चाय की प्याली लेकर चौखट पर बैठ जाती हैं। तो तू स्कूल वाली मम्मी बन गई है। हाँ, बहुत दिन से पीछे पड़ी थी नैना। मेरे तो ये सब समझ में नहीं आता। हाँ, वो तो है। अच्छा खैर, अब मेरा एक पुराना हिसाब तो बाकी है। क्या मतलब? याद है ना, तूने मुझसे कुछ साल पहले 5,000 रुपए लिए थे। अब तक 1 रुपया न दिया। हर बार बहाने बना देती है। राधा, तू जानती है ना मेरी हालत कैसी है। कभी नैना बीमार पड़ गई, कभी काम छूट गया। अब किसी तरह उसका एडमिशन कराया है। बस थोड़ा वक्त और दे दे, लौटा दूंगी ना तुझे। तो हमेशा अपनी मजबूरी गिनवाती रहती है, मेरी सुनती है कभी? मैं भी अकेली हूँ, घरों में झाड़ू पोछा करती हूँ, मेरे भी सपने हैं। माफ कर दे राधा, मैं जल्दी तुझे सब लौटा दूंगी। मेरी बच्ची बीमार है चंपा, उसका इलाज कराना है, अब तो दे दे। हाँ हाँ, दे दूंगी। राधा तुनक कर उठती है और बिना कुछ कहे चली जाती है। फिर अगले दिन सुबह स्कूल जाते वक्त नैना कहती है, मम्मी, मेरे स्कूल में सब बच्चे रंग बिरंगे अच्छे अच्छे बैग लेकर आते हैं। मेरा थैला तो गंदा सा है, मुझे भी नया बैग चाहिए। बेटा, वो तो बहुत महंगे होते हैं। जब पैसे होंगे तो दिला दूंगी। पर कुछ नहीं, चुपचाप स्कूल जाओ। नैना उदास होकर स्कूल जाती है, लेकिन उस दिन स्कूल के बाहर एक लंबा काला कोट पहने एक आदमी खड़ा होता है। अरे बेटिया, सुनो। कौन हो आप? मैं कौन हूँ ये जरूरी नहीं, पर मैं रोज देखता हूँ कि तुम रोज ये थैला लेकर आती हो। क्या तुम्हें बैग नहीं पसंद? नैना को मम्मी की बात याद आती है। कभी किसी अजनबी से मत बात करना, और वो जाने लगती है। अच्छा, अगर मैं तुम्हें एक नया बैग दिला दूं तो? बिल्कुल वैसा जैसे तुम्हारे स्कूल के बाकी बच्चों के पास है। सच्ची? हाँ बेटिया, चलो पास की दुकान तक चलते हैं। नैना उस अजनबी के साथ चल पड़ती है और जाकर बैग ले लेती है। कैसा लगा? बहुत अच्छा। अब मैं सबकी तरह बैग लेकर जाऊंगी, मजा आएगा। हाँ बच्ची, चलो अब जाओ। नैना वहाँ से स्कूल चली गई और फिर जब शाम ढली तो नैना स्कूल से लौटकर घर में दाखिल हुई। उसके हाथ में रंग बिरंगा चमचमाता नया बैग था। जैसे ही चंपा की नजर उस बैग पर पड़ी, उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं।
ये बैग नैना तुझे कहाँ से मिला? स्कूल के बाहर एक अंकल मिले थे, उन्होंने दिला दिया। क्या एक अजनबी ने? मैंने तुझे कितनी बार समझाया किसी अजनबी से बात मत करना, और तू उससे बैग भी ले आई। मम्मी वो बहुत अच्छे थे, बोले मैं रोज पुराना थैला लाती हूँ तो बैग दे दिया। अच्छा, अब तुझे अच्छे बुरे की समझ आ गई। कौन था वो? नाम पता कुछ बताया? नहीं मम्मी, कुछ नहीं बताया, बस दिया और चले गए। चंपा का चेहरा डर और गुस्से से तमतमा उठा, उसकी सांसें तेज हो गईं। सुन ले नैना, अगर वो आदमी दोबारा दिखे तो ये बैग ले जाकर वापस दे देना, और दोबारा उससे बात की तो देखना मैं क्या करूंगी। ठीक है मम्मी। अगले दिन नैना स्कूल गई, लेकिन वो अजनबी उसे नहीं मिला। लेकिन परसों स्कूल के बाद फिर वही लंबा काले कोट वाला आदमी स्कूल के बाहर खड़ा था। अरे बिटिया, बैग कैसा लगा? अच्छा लगा, पर मम्मी ने बोला है आपको वापस देना। अरे बैग बाद में ले लूंगा, पहले ये बताओ आइसक्रीम खाओगी? नैना की आंखें चमक उठी। आइसक्रीम जो उसने कभी खाई ही नहीं थी, लालच ने मासूमियत पर जीत पाली। हाँ। अजनबी उसे पास की दुकान पर ले गया, सबसे बड़ी चॉकलेट आइसक्रीम दिलाई। नैना तो जैसे किसी सपने में थी, वो खुशी से उछलती रही और बैग वापस देने की बात भूल गई। चलो अब घर जाओ, मैं फिर मिलूंगा। अच्छा अंकल आपका नाम क्या है? तुम मुझे अजनबी अंकल कह सकती हो, ठीक है? ठीक है अजनबी अंकल, बाय बाय। घर आकर नैना ने सब उगल दिया। मम्मी आज मैंने आइसक्रीम खाई। क्या? किसके साथ? वही अजनबी अंकल के साथ। नैना तू सुधरेगी नहीं क्या? मैं तेरे भले के लिए मना करती हूँ, और तू अगर अगली बार उससे बात की ना तो मैं तुझे ऐसा पीटूंगी कि तू याद रखेगी। नैना डर के मारे सिमट गई, लेकिन कहीं न कहीं उसे वो अजनबी अच्छा लगने लगा था, क्योंकि वो उससे प्यार से बात करता था, मिठास से बोलता था, जैसे उसका कोई अपना हो। और फिर एक दिन सब बदल गया। नैना स्कूल तो गई, पर छुट्टी के बाद वापस नहीं आई। चंपा की सांसें थम गईं। 4 बजे, 5 बज गए, 6 भी बज गए, नैना नहीं आई। हे भगवान, मेरी बच्ची कहीं वो अजनबी उसे किडनैप करके तो नहीं ले गया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। शाम ढलने लगी थी, सन्नाटा गहराता जा रहा था। चंपा लगभग पागल हो चुकी थी, और नैना खिलखिलाती हुई अंदर दाखिल हुई। नैना, तू कहाँ चली गई थी? मम्मी आज मैं अम्यूजमेंट पार्क गई थी, झूले लगे थे गोल गोल। किसके साथ? अजनबी अंकल मुझे ले गए थे। तुझे कितनी बार कहा उससे मत मिलना, तू मेरी एक नहीं सुनती। आज तो तूने मेरी जान ही निकाल दी। अरे मम्मी मैंने क्या कर दिया? चंपा उसके 2 जोरदार थप्पड़ मारती है। नैना बुरी तरह रोने लगती है कि तभी बाहर से राधा दौड़ती हुई आती है। चंपा क्या हुआ? क्यों मार रही है बच्ची को? तू ही बता राधा, मैं इसे रोज समझाती हूँ, लेकिन ये रोज उस अजनबी से मिलती है। आज तो उसे अच्छी तरह मालूम था कि बादशाह झूठ बोल रहा है, लेकिन वह कुछ कह नहीं सकता था।